वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 12th क्लास की स्टोरी नेम है एवांस ट्राइजन ओ लेवल। तो जैसा कि इस स्टोरी में जो एवांस है ना वो एक क्लेप्टोमैनिक थीफ भी है, मतलब कि जिनको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम रहता है कि वो कुछ भी देखेंगे ना तो वो चुरा लेंगे, चोरी करने की आदत होती है, तो उसे कहते हैं क्लेप्टोमैनिक थीफ। साथ ही में वो बहुत ज़्यादा शातिर है, हमेशा क्या जेल से फरार हो जाया करता है। 3 बार तो वो फरार हो चुका है और अभी वो चौथी और 5वीं बार भी इस स्टोरी में फरार हो जाने वाला है। इसमें एक लास्ट में एक लड़की मिलेगी जो कि रिसेप्शनिस्ट है, तो उसका आंख मारना, उसका स्माइल करना, इससे भी कुछ स्टोरी में कुछ सस्पेंस क्रिएट किए गए हैं जो कि लास्ट में क्लियर होंगे। तो आपको अगर पूरी कहानी अच्छे से समझनी है तो पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें जो एक गवर्नर है ना, वहाँ प्रिजन के, जिस ऑक्सफोर्ड प्रिजन में ये रहता है, उस प्रिजन के जो गवर्नर हैं, तो लड़की का आंख मारना, स्माइल करना, इन सब चीज़ों से बहुत कुछ क्रिएट होने वाला है। लास्ट में क्लियर होगा सस्पेंस। तो फिलहाल उस सीन से रिलेटेड एक गाना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एवांस ने भी गवर्नर को परेशान कर रखा है, साथ में उस लड़की ने भी परेशान किया थोड़ा बहुत। तो एक गाना हो जाए सबसे पहले, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। तो जैसे कि गाना तो आपने सुनी रखा होगा, पूरा गाना में थोड़ी गाने आई हूँ, चैप्टर समझाने आई हूँ आपको। तो स्टार्ट कर लेते हैं कहानी। तो सबसे पहले मैं आपको एवांस का छोटा सा आपको उसका एक कैरेक्टर बता देती हूँ, उसका जो एक कैरेक्टर जिसे हम कह सकते हैं कैरेक्टर स्केच जो है वो मैं आपको भी दे देती हूँ। तो जैसे कि एवांस जो है बहुत ज़्यादा शातिर है, इस वजह से उसको जो प्रिजन है ना, ऑक्सफोर्ड प्रिजन, उसमें एक अलग सेल दिया गया है उसको, यानी कि एक अलग जो कह सकते हैं कोठरी, रहने के लिए अलग सेल दिया गया है जो कि डी विंग है, यानी कि डी ब्लॉक में है। साथ में उसका एक अलग सेपरेट सेल है, उसमें बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन साथ में वो मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मारपीट वगैरह वाला, वैसा नहीं है। वो बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत ही अच्छा भी है। इस सब मामले में तो वो बहुत शांत है, लड़ाई झगड़ों के मामले में ऐसा नहीं है। फिर साथ ही में बताया जाता है कि उसको एक क्लेप्टोमैनिक थीफ, वो एक तरह से क्लेप्टोमैनिया भी है उसे। जैसे कि क्लेप्टोमैनिक थीफ है वो, तो क्या होता है क्लेप्टोमैनिक में कि वो क्या करते हैं ना, कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसको चोरी कर लेते हैं, उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। उनको हैबिट ही होता है चोरी करने का, आदत होता है, इस आदत से वो लाचार होते हैं। फिर क्या करूँ, वो लेडीज़ मैं हूँ आदत से मजबूर। तो वैसे यहाँ पे ये बिल्कुल आदत से मजबूर है, क्लेप्टोमैनिक थीफ है, छोटी मोटी चीज़ें को चोरी करते रहने की आदत है। तो वैसा ही किया करता है वो, हमेशा चोरी कर लिया करता है। साथ में बताया जाता है कि जो एवांस है 3 बार प्रिजन से भाग चुका है, फरार हो चुका है। अभी फिलहाल वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज की कुछ तैयारी की है। इसके लिए इसको टीचर भी प्रोवाइड कराए गए थे, जो कि इसकी नाइट क्लास होती थी जिसमें वो जर्मन लैंग्वेज सीखता था। तो अब उसने कहा है कि इस जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो एग्जामिनेशन मुझे देने हैं। तो इस वजह से गवर्नर ने सोचा कि ठीक है, कंडक्ट करा देते हैं, एग्ज़ाम देना चाहता है, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएंगे बेचारे को, तो करवा देते हैं। क्या हुआ, तो इसी पर पूरा आगे स्टोरी बेस्ड है। जो इसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में किस तरह से वो क्या करता है कि वो फिर से फरार हो जाता है। और इस स्टोरी के एंड होते होते, अभी तक तो वो 3 बार ही फरार हुआ है ना प्रिजन से, स्टोरी के एंड होते होते तो वो 5 बार फरार हो जाने वाला है, 5वीं बार, जिसमें कि वो सक्सेस भी हो जाने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कहानी, स्टार्ट। तो अब क्या होता है, सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है, जो गवर्नर है ना उस प्रिजन की, वो कॉल करते हैं। किसे कॉल करते हैं? ऑक्सफोर्ड एग्जामिनेशन ऑफिस में। वहाँ वो बात करते हैं कि हमारे यहाँ एक एवांस करके है जो कि आपके ये जर्मन लैंग्वेज में कुछ ओ लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं जो कि वो देना चाहता है। क्योंकि क्या है कि ऐसे अगर बाहर कहीं प्राइवेट से करता ना तो इसको अच्छे खासे पैसे लग जाते, लेकिन यहाँ पे उसने फ्री में कर रखा है उस कोर्स को, तो वो एग्जामिनेशन देना चाहता है, कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएंगे इसको बेचारे को। तो उधर से जवाब आता है ऑफिस से, एग्जामिनेशन ऑफिस से, कि ठीक है तो उसे भेज देना यहाँ एवांस को। तो वो बोलते हैं गवर्नर की नहीं, बहुत ज़्यादा शातिर है ये, 3 बार यहाँ से फरार हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि चौथी बार भी फरार हो जाए। तो एग्ज़ाम तो आपको इसी की हमारे प्रिजन में ही कंडक्ट कराने होंगे, और एग्ज़ाम भी जो है ना उसके सेल में ही होने वाला है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो हम एक इन्विजिलेटर को भेज देंगे वहाँ से। इन्विजिलेटर वो होते हैं, जैसे कि हम जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमारे आसपास जो टीचर्स होते हैं ना, जो चेक करने के लिए कि कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, तो उसे इन्विजिलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है, वो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वाले जो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इन्विजिलेटर को वहीं भेज देंगे, एग्ज़ाम जो है वहीं कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ पे फिक्स हो गया कि हाँ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो अब शाम के समय में क्या करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर जो है स्टीफन और जैक्सन को बुलाते हैं। स्टीफन और जैक्सन जो है दोनों ही क्या है, यहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं।
इस ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जिसमें ये रहता है। अब उसको काम दिया जाता है, इसमें से जैक्सन को काम दिया जाता है कि जा करके उसके रूम को, एवांस का जो रूम है ना उसको चेक कर लो कि कहीं रूम में कुछ ऐसे नुकीले हथियार वगैरह तो उसने नहीं रखे हैं जिसके सहारे वो हो सकता है कि फरार हो जाए, भाग जाए। तो जा करके चेक कर लो, अगर उसके पास है ऐसी चीज़ें तो उससे ले लो, सीज कर लो। अब यहाँ स्टीफन बोलते हैं कि अब इतना ये सब इसको जांच पड़ताल चेक वेक करना पड़ेगा, कहाँ ज़रूरत है, उसने कुछ पढ़ाई लिखाई की होगी कि वो एग्ज़ाम देने वाला है। तो यहाँ पे उसके बात को इग्नोर किया जाता है। स्टीफन तो ऐसा यहाँ पे अपना रिव्यू देता है, लेकिन जैक्सन जो है चला जाता है चेक करने के लिए। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो जैक्सन है ना उसका और इवांस का बिल्कुल कहते हैं कि कांटे का टक्कर, दोनों में पटता ही नहीं है, पुराना है इनका लफड़ा चलता है, लड़ाई झगड़ा टाइप का, बिल्कुल एक दूसरे से कांटे का टक्कर रहता है जैक्सन का और एवांस का। तो जब जैक्सन जाता है उसके रूम में, क्योंकि गवर्नर ने इसे ऑर्डर दिया है कि उसके पास कोई भी नुकीले चीज़ें हो, रेजर वगैरह हो या नेल कटर वगैरह हो, पेपर नाइफ वगैरह हो, कुछ भी हो तो उससे ले लेना है, कुछ भी नुकीली चीज़ उसके पास नहीं छोड़नी है क्योंकि इससे खतरा है, हमें भाग सकता है ना इसके मदद से। तो साथ में वो जब जाता है ना उसके पास, इवांस के पास, तो जैक्सन उससे बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं, रेजर वेजर जो भी है ना, ये सब मुझे दे दो, नेल कटर वगैरह या फिर पेपर नाइफ जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो भी नुकीली चीज़ें सब मुझे दे दो। तो यहाँ पे जो ये आपका इवांस है वो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी अपनी शेविंग करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे इवांस का जो चेहरा है उसका थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। पूरे उसने फेस पे दाढ़ी वाड़ी बना रखे हैं और बाल जो है ना बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे हैं, ठीक है, मेरे जैसे नहीं, उसके जैसे भी बाल होंगे, कंगी वंगी थोड़ी कर रखा होगा उसने, वैसे ही बाल हैं उसके, ठीक है, लंबे लंबे बाल है। लेकिन तो उसने क्या किया, बोला कि नहीं मुझे दाढ़ी बनानी है अपनी। तो कहते कि ठीक है। जो जैक्सन है, जैसे कि आपको पता है जैक्सन और इवांस में कांटे का टक्कर रहता है, तो जैक्सन उसे टॉन्ट मार के बोलता है, टॉन्ट कस के बोलता है कि ठीक है जाओ दाढ़ी बना लो और ये रेजर मुझे दे देना, और जाओ दाढ़ी बना करके क्या करो, अपना गला भी इसी रेजर से काट लो, ताकि क्योंकि जो हम परेशान रहते हैं ना कि कब भाग जाओगे कब नहीं, इन चीज़ों में जो हम लगे रहते हैं, अभी तुमने एग्जाम कंडक्ट कराया, फिर मतलब इन चीज़ों में जो हम उलझे रहते हैं ना कि कहीं तुम भाग ना जाओ, हमें डर बना रहता है, ये डर खत्म हो जाएगा अगर तुम अपना गला काट लोगे तो यहाँ पे वो बस टॉन्ट मारता है उसको। जैसे कि दोनों में कांटे का टक्कर है तो एक दूसरे को टॉन्ट तो मारेंगे ही ना। तो फिर अब क्या करता है, ये इवांस की जाता है और अपना दाढ़ी बना लेता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के साथ वो क्या करता है कि जो उसके बाल जो इतने लंबे लंबे थे ना, वो उसको पूरा ट्रिम कर लेता है, कट कर लेता है, बिल्कुल छोटे छोटे कर लेता है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जो इसके जो एग्ज़ाम जो इन्विजिलेटर जो आने वाले हैं ना, उनके बाल भी छोटे छोटे होने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको पहले से कैसे पता कि उसके बाल छोटे छोटे होने वाले हैं, क्योंकि ये इन लोगों का पूरा प्लान है। जो इसके जर्मन टीचर है ना, जो इसको पढ़ाने आते हैं, एक्चुअल में वो भी मिले हुए ही हैं इवांस से उनकी दोस्ती हो रखी है। और जैसा कि इसको पूरा सब कुछ पता है, इन लोगों की प्लानिंग चल रही है, इसको भगाना है, इसको जेल से भागना है, तो इस वजह से इसको पहले से पता है कि जो एग्ज़ाम लेने आने वाला है ना वो भी इसका दोस्त ही होने वाला है। तो इसी वजह से क्या करता है कि वो अपने बाल को छोटे छोटे कर लेता है, बिल्कुल ट्रिम कर लेता है, और क्या करता है उसके बाद वो एक कैप पहन लेता है, कैप पहन के अपने पूरे बाल को ढक लेता है, जिससे कि जो जैक्सन उसको पता ना चले। अब वो जाता है, रेजर वेजर जो भी काट छाट वाली चीज़ें हैं, नुकीली चीज़ें, सब वो दे देता है उसको, जैक्सन को। अब यहाँ जैक्सन बोलता है कि ये टोपी, लाल रंग की टोपी पहनी थी इसने, इवांस ने, तो वो बोलता है ये टोपी भी दो मुझे। तो ये बोलता है कि नहीं, ये टोपी जो है ना मेरा एक तरह से गुड लक कैप है, जिससे कि मैं जब इसे पहन के कुछ काम करता हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा होता है, तो ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे पास रहने दो। तो वो बोलता है ठीक है। यहाँ पे दिखता है कि जैक्सन जो है वो भी थोड़ा दिल का अच्छा है, थोड़ा सा दया आ जाता है कि ठीक है रख लो कोई बात नहीं। फिर वो अपना जो भी लेने आया था लेके चला जाता है। अब इसके बाद शाम में इसको जो जर्मन के टीचर जो इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, इसको जर्मन लैंग्वेज सिखा रहे थे, वो इससे मिलते हैं, कहते हैं इसको गुटेन लक, कहने का मतलब कि गुड लक। तो ये बोलता है उनको जवाब में कि थैंक यू। थैंक यू ये किस लैंग्वेज में बोलेगा, जाहिर सी बात है जर्मन लैंग्वेज सीखी है तो जर्मन लैंग्वेज में ही बोल देगा ना। तो ये यहाँ पे वो बोलते हैं डेंकेस कॉन का मतलब कि थैंक यू होता है। तो यहाँ मैं एक आध लैंग्वेज आपको और सिखा देती हूँ। हमारे सीबीएसई स्कूल्स में जैसे कि जर्मन टीचर्स वगैरह तो हुआ करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत जैसे गुड मॉर्निंग को गुटेन मॉर्गन कहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो साथ में हमें आई लव यू को बोलना सिखाया जाता है, इस लिव इट इज। तो जैसे कि वैलेंटाइन डे भी आने वाला है तो अपने मम्मी पापा को इस लिव इट इज जरूर बोले, जिसका मतलब आई लव यू होता है। तो आ जाते हैं अभी हमें स्टोरी पे। तो यहाँ ऐसे बोल करके विश करके थैंक यू बोल लेता है इवांस, फिर इसके टीचर चले जाते हैं। अब अगली सुबह होती है, जैसा कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, अब टीचर आने वाले हैं, उसके जो इन्विजिलेटर हैं चेकिंग वाले वो आने वाले हैं। तो गवर्नर जो है स्टीफन को बोलते हैं कि तुम जा करके उसको दरवाजे पे ही चेक कर लेना। अब जब आता है, क्या चेक करना है कि कहीं उसके पास कुछ नुकीली चीज़ें ना हो, कुछ नुकीले हथियार वगैरह, या वो हो सकता है वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें लाया हो जिसका फ़ायदा इवांस उठा ले, क्योंकि इन्हें थोड़ी पता है कि वो इसी का दोस्त ही है।
तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें लाया हो जिसका कि फ़ायदा इवांस उठा करके यहाँ से फरार हो जाए। मतलब हो सकता है ना कि उसके पास नाइफ वाइफ हो तो इसको गर्दन पे रख के हमें डरा के फिर वो फरार हो जाए। तो इस वजह से कहते हैं कि दरवाजे पे ही स्टीफन को कहते हैं कि जा करके चेक कर लो। वो जाता है दरवाजे पे चेक करने, और रात में क्या होता है कि इसके रूम को भी पूरा जो इवांस का सेल था ना, जो कोठरी था जिसमें एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, उसको क्या किया गया था, रात में बगिंग किया गया था। बगिंग का मतलब वायर्स जगह जगह सेट करके उसमें माइक्रोफोन लगाया गया था ताकि गवर्नर जहाँ भी बैठे हो वहाँ से वो उसकी आवाज़ सुन सके। अब ये सारी सेटिंग्स वगैरह तो हो रखी थी। अब जो स्टीफन है वो जाता है चेक करने के लिए दरवाजे पे, क्योंकि दरवाजे पे जैसा कि अभी जो ये इन्विजिलेटर है वो आने वाला है। इन्विजिलेटर का नाम है रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी। तो वो दरवाजे पे आ चुके हैं। स्टीफन जाता है चेक करने के लिए। अब उनके पास एक सूटकेस होता है, तो सूटकेस को खोल करके चेक करता है। तो सूटकेस में क्या था, कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह थे, पेंसिल वगैरह होंगे, और क्या होता है उसमें एक बाइबल होता है, जो बाइबल वगैरह जो चर्च में किताबें पढ़ी जाती हैं, क्योंकि ये भी क्या पार्सन है, जो पादरी होते हैं ना चर्च में, तो ये लोग वो रहते हैं जो यहाँ पे इन्विजिलेटर बन के आते हैं। तो उन्हीं का सूटकेस था, तो उसमें जाहिर सी बात है बाइबल तो होगा ही। उसमें साथ में एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब था, मतलब कि एक ट्यूब था जो कि आधा भरा हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगी कि आधा खाली था, मैं तो यही कहूँगी कि आधा वो भरा हुआ था। ठीक है, तो वो रहता है उसके में। तो वो क्या, आप एक पेपर नाइफ भी होता है पेपर कट करने के लिए, जैसे कि एग्जाम वगैरह में कई बार पेपर चिपके हुए आ जाता है तो उसको कट करने के लिए वो लोग तो रखते ही हैं। तो पेपर नाइफ तो ये ले लेता है, मांग लेता है। फिर वो पूछता है कि ये ट्यूब कैसा है, ये क्या है। तो वो कहता है कि मुझे हेमरेड है। हेमरेड एक पाइल्स तरह की, मतलब बवासीर टाइप की बीमारी होती है। तो क्या होता है कि मुझे बैठने में दिक्कत होता है, ऐसे मैं कड़ी चीज़ों पे नहीं बैठ सकता हूँ, मैं इसी ट्यूब को रख के उसके ऊपर बैठता हूँ। तो यहाँ पे स्टीफन थोड़ा माफ़ी मांगता है कि माफ़ करिएगा, मैंने ऐसी चीज़ें आपसे पूछ ली, कोई बात नहीं, ठीक है आप ले जाइए। तो यहाँ पे पेपर नाइफ तो वो ले लेता है। अब जो ये मैक्लेरी है वो चला जाता है जहाँ के इवांस का जो सेल है उसमें चला जाता है एग्जाम लेने के लिए। अब स्टीफन को गवर्नर का ऑर्डर आता है कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हें अंदर ही रहना है, इवांस के पास ही खड़े रहना है। तो अब स्टीफन ऐसा ही करता है। और जो जैक्सन था उसको जो एक पीप होल होता है, जैसे कि आप जेल वगैरह में ना छोटा सा कहीं भी होल दिया हुआ था देखने के लिए, तो वैसा ही पीप होल है, वहीं से खड़े होकर के जैक्सन को अंदर देखना है, नज़र रखना है, और स्टीफन जो है उसके पास खड़ा रहेगा। अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अब जब वो बैठा होता है ना इवांस, तो वो बोलता है कि ये क्या बगिंग वगिंग कर रखी है, ढंग से किए भी नहीं हो, सब तो दिख ही रहा है, क्या मतलब, पता चल गया मुझे कि तुमने यहाँ पे वो माइक्रोफोन वगैरह लगा रखे हैं। तो ठीक है भाई, कोई नहीं, इसकी आदत है व्यंग मारने की, तो व्यंग मार देता है। फिर उसके बाद वो पूछा जाता है उससे, वो बोलता है कि क्या स्टीफन मेरे पास ही खड़ा रहेगा, ऐसे मेरे सर पे कोई खड़ा रहेगा तो मैं एग्जाम दे पाऊंगा क्या, मुझे डिस्टर्बेंस होगा। तो फिर अब उसको जैसा कि पता है कि माइक्रोफोन तो लगा हुआ है, गवर्नर भी सुन ही रहा है, तो वो गवर्नर को बोलता है कि देखिए इसको यहाँ से हटा लीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है इससे। तो अब गवर्नर उसको स्टीफन को ऑर्डर देते कि ठीक है तुम बाहर चले जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, पीप होल जो है ना वहीं से देखो, जहाँ से दूर से देखने के लिए बीच बीच में जा करके देखते रहा करना उसी पीप होल से उसको, कि कहीं वो कुछ खुरापाती तो नहीं कर रहा है अपना। तो बस ऐसा ही होता है, उसको निकाल दिया जाता है बाहर। स्टीफन बाहर से बार बार आ करके अब देखने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है। अब अंदर 9:15 पे एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद स्टीफन जो है आकर के चेक करता है, तो स्टीफन देखता है कि क्या देखता है वो, ये जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 वीडियो देखना होगा। इसमें यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। अगर आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई है तो पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ ही में अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।